क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के नाम के साथ क्यों लिखा जाता है रोड शब्द, और इस गांव में आम इंसान के साथ जानवरों को भी दिया जाता है वीक ऑफ, लेकिन क्यों? और एक ऐसी जगह जहां पान का पत्ता खिलाने से हो जाती है मनपसंद शादी। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहां प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं रोटियां, और जंगल की आग की वजह से बदल जाता है वाइन का स्वाद। लेकिन कैसे? फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया में महिलाओं को बेहद नरम दिल समझा जाता है, जो भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान को मारकर उसकी लाश को साबुन में तब्दील कर देती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इटली की रहने वाली लियोनार्डा को बचपन से ही बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वहीं जवान होने के बाद जब लियोनार्डा ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की तो उसे 13 बार मिसकैरेज और नवजात बच्चों की मौत का सामना करना पड़ा था। हालांकि लियोनार्डा ने 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वह उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी, और इस वजह से उसका झुकाव तांत्रिक विद्या की तरफ बढ़ने लगा था। ऐसे में एक तांत्रिक ने लियोनार्डा को बताया कि अगर वह मानव बलि देती है तो उसके चारों बच्चे लंबी जिंदगी जी सकेंगे, वरना उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में लियोनार्डा ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आम लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसके तहत उसने सबसे पहले एक महिला को अपने घर बुलाया और फिर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उस मृत महिला के शव को साबुन बनाने वाले केमिकल में डालकर उबाल दिया था, फिर उस साबुन को गटर में फेंक दिया। इसके बाद लियोनार्डा ने इसी तरह एक दूसरी महिला का कत्ल किया, जिसके बाद उसे मानव बलि देने का शौक लग गया। ऐसे में लियोनार्डा ने जब तीसरी बार एक महिला को मौत के घाट उतारा तो मृतक महिला की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी। ऐसे में पुलिस को जांच के दौरान लियोनार्डा पर शक हुआ, और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो लियोनार्डा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद लियोनार्डा को मानव बलि के जुर्म में 33 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि सीरियल किलर महिला के पति और बच्चों को उसके कारनामों की कोई भनक नहीं थी। नंबर 2, भारत में प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा निभाई जाती थी, जिसके तहत लड़की को अपने मनपसंद वर का चुनाव करने का अधिकार होता था। हालांकि बीतते समय के साथ स्वयंवर प्रथा खत्म होती चली गई, जिसके बाद अरेंज और लव मैरिज अस्तित्व में आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बिहार राज्य में आज भी स्वयंवर प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत वधु अपने मनपसंद लड़के के गले में वरमाला डालती है। दरअसल बिहार में स्थित मलिनिया गांव में हर साल 2 दिन के लिए पत्ता मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़की अपने लिए योग्य वर की तलाश करती है। इस मेले का आयोजन आदिवासी समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बड़ा बांस का टावर बनाया जाता है और सभी लोग मेले के दौरान उसकी पूजा करते हैं। इस मेले के दौरान अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वह उससे पान का पत्ता देता है, और अगर लड़की को लड़का पसंद आता है तो वह उस पान के पत्ते को खा लेती है। इसके बाद लड़का लड़की कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अगर उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आता है तो वह परिवार और गाँव वालों के आशीर्वाद के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वहीं अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है तो वह उसके द्वारा दिए गए पान के पत्ते को स्वीकार नहीं करती है। ऐसे में लड़का पान का पत्ता लेकर दूसरी लड़की के पास जा सकता है, और यह खेल तब तक चलता है जब तक लड़का और लड़की को एक सही पार्टनर ना मिल जाए। इस पत्ता मेले के दौरान लोग आपस में गुलाल से खूब होली भी खेलते हैं, जबकि पारंपरिक डांस और खान पान की वजह से मेले की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 3, जब भी कोई इंसान मंदिर जाता है तो वह प्रसाद के रूप में बूंदी, लड्डू और फूल आदि भगवान को चढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां प्रसाद के रूप में रोटियां चढ़ाई जाती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि गुजरात के पाटन में स्थित रूटलिया हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए रोटियां चढ़ाने का रिवाज है। इस मंदिर में आने वाला हर शख्स अपने साथ 2 से 3 रोटियां लेकर आता है, जिसे गुजराती भाषा में रोटला कहा जाता है। रोटला का आकार और मोटाई सामान्य रोटी के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, जिसे मंदिर में हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दरअसल रूटलिया हनुमान मंदिर की मान्यता के अनुसार भगवान को चढ़ाई जाने वाली रोटियों को पशु और पक्षियों को खिलाया जाता है, जिसकी वजह से खाने की बर्बादी भी नहीं होती है और बेजुबान जानवरों का पेट भी भर जाता है। ऐसे में इस मंदिर में रोजाना भगवान को चढ़ाई जाने वाली रोटियों को गाय, भैंस, पक्षियों और कुत्तों को भोजन के रूप में खिला दिया जाता है। जबकि मंदिर में आयोजित होने वाले भजन कार्यक्रम के दौरान भी श्रद्धालुओं को रोटी लाने पर कीर्तन में बैठने की अनुमति दी जाती है। रूटलिया हनुमान मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु प्रसाद के रूप में रोटियां चढ़ाते हैं। नंबर 4, भारत में रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिसके लिए अलग अलग जगह पर रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में कुछ रेलवे स्टेशन के नाम के साथ रोड शब्द को जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेशन के नाम के साथ रोड क्यों लिखा जाता है? दरअसल रेलवे स्टेशन के साथ रोड शब्द को जोड़ने का अर्थ ये है कि उस स्टेशन के आसपास राज्य या जिले की प्रमुख और प्रचलित सड़क मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं।
ऐसे में उस रोड से जुड़े रेलवे स्टेशन को 2 से 3 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दायरे में बनाया जाता है, जिसकी वजह से यात्रियों को सफर करने में सहूलियत होती है। भारत में खरियार रोड, कपिलास रोड, केंद्रपाड़ा रोड और खुर्दा रोड समेत कई प्रचलित रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जो उस सड़क या जगह तक जाने वाले यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। नंबर 5, दुनिया के लगभग सभी देशों में ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी देने का नियम है, जिसके तहत हर देश में अलग अलग दिन पर वीक ऑफ होता है। ऐसे में वीक ऑफ के दिन कर्मचारी अपने निजी काम पूरे कर सकते हैं और परिवार के साथ वक्त बिताकर पूरे हफ्ते की थकान को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहाँ आम इंसान के साथ साथ पालतू जानवरों को वीक ऑफ दिया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। झारखंड के लातेहार जिले में पिछले 100 साल से जानवरों को वीक ऑफ दिए जाने के नियम का पालन किया जा रहा है। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पालतू कामकाजी जानवरों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दी जाती है, ताकि वह पूरे दिन आराम कर सकें और अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकें। लातेहार जिले में पशुओं को संडे के दिन छुट्टी दी जाती है, जबकि इस दिन उनसे किसी भी प्रकार के खेत खलिहान का काम नहीं करवाया जाता है। इतना ही नहीं, वीक ऑफ के दिन जानवरों की जमकर सेवा की जाती है और उन्हें खाने के लिए हरी हरी घास दी जाती है, जबकि कई लोग अपनी मवेशियों को नहलाने और उनकी साफ सफाई से संबंधित कार्यों को पूरा करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस तरह इंसान के शरीर को आराम की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार दिन भर किसानों के साथ खेतों में काम करने वाले जानवरों का आराम करना भी बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले लातेहार जिले में जानवरों के अवकाश की परंपरा नहीं थी, जिसकी वजह से एक किसान अपने बैल से हफ्ते के 7 दिन खूब काम करवाता था। इसकी वजह से बैल की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से किसान को बहुत दुख हुआ और उसने यह फैसला किया कि पालतू मवेशियों को हफ्ते में 1 दिन अवकाश दिया जाना चाहिए। उस किसान ने गांव के अन्य लोगों के साथ अपनी बात साझा की और इस तरह देखते ही देखते लातेहार जिले के कई गाँवों में जानवरों को छुट्टी देने की परंपरा शुरू हो गई। इस परंपरा की वजह से न सिर्फ जानवरों को आराम मिलता है, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और वह कम बीमार पड़ते हैं। नंबर 6, दुनिया में शराब पीने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, जो अलग अलग ब्रांड और स्वाद की शराब पीना पसंद करते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कई महंगे ब्रांड्स की वाइन बेची और खरीदी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में लगी आग की वजह से वाइन का स्वाद काफी हद तक बदल जाता है? दरअसल अमेरिका में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि जंगल में आग से निर्मित होने वाले धुएं की वजह से अंगूर की क्वालिटी और स्वाद में फर्क आता है, जबकि उन अंगूरों से बनने वाली शराब का स्वाद भी बदल जाता है। यह रिसर्च कैलिफोर्निया समेत ओरेगोन और वाशिंगटन जैसे राज्यों में की गई थी, जहां बड़ी पैमाने पर अंगूर की खेती की जाती है और फिर उन अंगूरों का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए किया जाता है। इस रिसर्च से पता चलता है कि जो अंगूर आग के धुएं के संपर्क में ज्यादा आता है, उनसे बनने वाली वाइन में धुएं और राख की बदबू महसूस होती है। इसकी वजह से वाइन के स्वाद और क्वालिटी में फर्क आता है, जिसकी वजह से किसान बदबू वाली वाइन को नहीं बेचते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं इस धुएं या राख युक्त वाइन का सेवन करने से इंसान की सेहत को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से जंगल में लगने वाली आग अंगूर की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। फिलहाल इस समस्या से बचने का किसानों के पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह जंगल में आग लगने से पहले ही अंगूरों की फसल की कटाई कर देते हैं, ताकि उन्हें धुएं के संपर्क में आने से बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।